वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट से दो बड़ी अहम खबरों के हवाले से आपको अपडेट करना है। एक तो जहरीली गैस से जो कि माड़ी के अतराफ़ में मौत हुई थी, उस हवाले से आपको बताना है। दूसरा, बहरिया टाउन के जो मकीन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी, एक अच्छी खबर सामने आई है, उस हवाले से भी आपको बताऊँगा। मेरे साथ शौकत कुरैशी साहब मौजूद हैं। शौकत कुरैशी साहब कमरा अदालत में मौजूद थे और इस हवाले से क्या रिपोर्ट्स आई हैं मौत के हवाले से और कोर्ट के क्या हुक्मनामा है, वो शौकत कुरैशी साहब से जानने की कोशिश करते हैं। शौकत कुरैशी साहब, आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। शौकत साहब देखें, 14-15 मौत हुई और उसके बाद पुलिस के बयान, सिंध हुकूमत के बयान और ये मुकम्मल तौर पर तजाद था। आज पहली बार इंकशाफ हुआ है अदालत में कि ये अमवात जो हुई थी वो जहरीली गैस के अखराज की वजह से हुई। तो मुकम्मल तौर पर सीपा की रिपोर्ट है क्या और अदालत की क्या ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त कोई बात सामने नहीं आ रही थी। एक मिस्ट्री थी कि लोगों को बड़ा खौफ था कि आखिर ये किस वजह से जो है ना अमवात हो रही हैं। मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ की जा रही थी। कोई कह रहा था कि समंदर से कोई गैस का अखराज हो रहा है, कोई कह रहा था कि जहाज़ से अनलोड हो रहा है तो वहाँ से अखराज हो रहा है गैस का। लेकिन ये तहकीकाती इदारे जो भी थे, जितने मुतल्लिक़ा इदारे थे, उनको पहले दिन से पता चल गया था कि है क्या। लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर चीज़ छुपाई जाती है ताकि लोगों को पता ना चले, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं जो ज़िम्मेदार होते हैं उनकी कहीं न कहीं कोई न कोई इग्नोरेंस होती है, जिसकी वजह से ये वाक़यात होते हैं। तो आज जब केस शुरू हुआ और अदालत का मामला था, तो जब अदालत में ये मामला आ जाते हैं तो सारे जो मुतल्लिक़ा लोग होते हैं, सरकारी अफसरान जो होते हैं, इस चीज़ से घबराते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ हम ना दे दें कोर्ट के अंदर कि कल को हमारे ख़िलाफ़ केस बन जाए। क्योंकि अगर कोर्ट में वो गलत देंगे तो उनको 6 महीने तक सज़ा मिल सकती है। अगर 6 महीने तक सज़ा मिल गई तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए वो कोर्ट में आकर सब कुछ हक़ाइक़ बताते हैं और कहीं ऐसे वाक़यात भी होते हैं कोर्ट से भी छुपाए जाते हैं। लेकिन आज की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने साफ़ कह दिया है कि ये जो अमवात हुई थी, ये जो वाक़या हुआ था, ये 2 US अमेरिका से बहरी जहाज़ आए थे, जिसमें एक में सोयाबीन थी और दूसरे जहाज़ में जो कोयले का स्क्रैप होता है वो इंपोर्ट किया गया था। उन दोनों को अनलोड जब किया जा रहा था, वहाँ सीपा ने जाकर इंस्पेक्शन की और उनके लोग वहाँ पे गए। उन्होंने सैंपल लिए मुख्तलिफ़ इलाकों से, जो कराची पोर्ट ट्रस्ट के करीब थे मुख्तलिफ़ इलाके, वहाँ से उन्होंने सैंपल लिए। तो एयर में जो क्वालिटी मौजूद थी इन टॉक्सिक गैसेस की, वो बहुत ज़्यादा थी। तो सीपा ने इस बात की तस्दीक की है कि 2 जहाज़ जो अनलोड हो रहे थे, उन दोनों से कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये ऐसी ख़तरनाक गैसेस हैं कि इंसान सूंघे भी तो सूंघते ही उसको जो है ना वो उसकी लाइफ चली जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड इतनी ख़तरनाक होती है। तो इनका मिक़दार कहीं ज़्यादा था। जो नॉर्मल मिक़दार 150 PM होता है, तो वहाँ पे 1100 से भी ज़्यादा जो है ना उसका मिक़दार मिला है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक थी। तो सीपा ने इस बात की तस्दीक की है कि ये कराची पोर्ट ट्रस्ट की गैर ज़िम्मेदारी थी, जिसकी वजह से इन लोगों की अमवात हुई है। अब आगे देखते हैं कि केस चलता है तो क्या अदालत फ़ैसला करती है। लेकिन इस वक्त सीपा ने इस बात की ज़िम्मेदारी आयद कर दी है कि इसकी जो इग्नोरेंस हुई है, जो ज़िम्मेदारी हुई है, वो कराची पोर्ट ट्रस्ट पे है, क्योंकि वहाँ SOP को फॉलो नहीं किया जा रहा था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ जो ऑयल टर्मिनल है, वहाँ ऑयल टर्मिनल से जो जहाज़ अनलोड होते हैं, वहाँ भी इंतहाई नाक़िस इक़दामात हैं। वहाँ भी ऐसी गैसेस का अखराज होता है, ऐसी पोल्यूशन का अखराज होता है जो इंसानी जानों के लिए इंतहाई मुज़र होता है। तो आज तो ये कन्फर्म हो गया है कि ये सारा कुछ जो हुआ था कराची पोर्ट ट्रस्ट की वजह से हुआ था। अब अदालत ने ये दिया है, पुलिस काम को कहा है कि जो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी लाएं और सीपा की जो रिपोर्ट है उसको सामने रखें। उसको सामने रख के आप तहकीकात करें ताकि क्या आप अपनी शौकत साहब, एक और चीज़ भी, तफ्तीशी अफसर ने जब अदालत को बताया कि एक शख्स की हमने पोस्टमार्टम उनका करवाया था तो उसमें एक ओवरडोज हो गए थे मनशियात की वजह से, तो उनकी जो वजह मौत थी वो मनशियात करार दी गई थी, नशा करार दिया गया था। और उसके बाद दीगर का जो है वो उन्होंने ये दीगर जो मौत हुई थी, हलाकत हुई थी, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। एक और चीज़, ये मुकदमात भी तमाम जो है वो C क्लास कर दिए गए, यानी कि ख़त्म कर दिए गए। तो उस पर अदालत की क्या ऑब्जर्वेशन है, अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया? अभी वो तो पुलिस की रिपोर्ट अदालत में आई भी नहीं है, अभी वो आएगी तो उसको अदालत देखेगी। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो रिपोर्टें छुपाई जाती हैं, और पुलिस ने भी ये रिपोर्ट, अगर ऐसा कहा है उन्होंने, तो ये रिपोर्ट छुपाई है उन्होंने। उनको पता था अगर कोई शख्स मंशियात लेता भी था तो वो अलग बात है। लेकिन ये तो तस्दीक हो गई है कि भी जितनी भी अमवात हुई हैं,
इन सब को जो है वो जहरीली गैस की वजह से मुतासर थे और वो अमवात हुई हैं। ऐसे होता है, पुलिस क्या करती है, खाना पूरी करने के लिए इस तरह के जब वाक़यात होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। उस प्रेशर को डिफ्यूज़ करने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। किसी हिरनची का लाश लेकर आए होंगे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस किया होगा डॉक्टरों ने, उनके लिए कहा होगा कि ये जी फ़लाँ बात जो है वो मंशियात की वजह से हो सकता है ऐसा हो। लेकिन जो एक जामे रिपोर्ट है वो सीपा की है। सीपा ने इस बात की तस्दीक कर दी है, क्योंकि सीपा एक अथॉरिटी है इस चीज़ को चेक करने के लिए। उन्होंने कह दिया है कि अच्छी सी लेबॉरेटरी से हमने जो सारे सैंपल चेक करवाए हैं तो उनमें ये रिपोर्ट आई है। अब सारी ज़िम्मेदारी कराची पोर्ट ट्रस्ट पे होती है। देखें अदालत क्या फ़ैसला करती है। इन जो मुतासरीन थे उनको मुआवजा भी मिल सकता है और कम से कम अदालत ये कर सकती है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई वाक़या ना हो। इस तरह के इक़दाम अदालत करवा सकती है कराची पोर्ट से। शौकत साहब, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है, बल्कि अच्छी खबर है। ऐसे लोग जो M9 पर सफ़र करते हैं और आपको पता है कराची की हदूद जो है वो गडाफ टाउन उससे बल्कि आगे बहुत ज़्यादा चली जाती हैं। काफ़ी सारे ऐसे थाने हैं जो कराची की हदूद में शुमार होते हैं, लेकिन जब वो टोल टैक्स वहाँ टोल का प्लाजा क्रॉस करते हैं तो उनको टैक्स अदा करना पड़ता है। उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक अच्छी दरख्वास्त आई, बल्कि ये शहरियों का एक हक भी था। वो क्या दरख्वास्त है और उसके बाद अदालत का हुक्मनामा क्या सामने आया? देखें, ये सिर्फ बैरिया टाउन के जो मकीन हैं उनकी दरख्वास्त थी। उनका ये कहना था कि जब वो अपने बैरिया टाउन से निकलते हैं तो 50 रुपये टोल देना पड़ता है, जब वापस अपने घर आते हैं तो 50 रुपये टोल देना पड़ता है। ये ठीक है कि बैरिया टाउन के अंदर तमाम सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन कराची शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ जो बिज़नेस के मराकज़ हैं उसमें काम करते हैं, उनका अपना कारोबार भी होता है, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। क्योंकि